हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, जैसे कि देख सकते हैं आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कराने जा रहे हैं। और ये वीडियो सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट के लिए होने जा रही है, जो आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए वीडियो जो है रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट के लिए प्लस एसओएल के एनसीबी सभी के लिए, सभी का सिलेबस सेम है, तो सभी इसके देख सकते हैं। इसमें टोटल इस पीडीएफ का अकॉर्डिंग हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के पीडीएफ को तैयार किया। अगर इस पीडीएफ को आपने पढ़ लिया तो इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप एसओएल की बुक डाउनलोड करेंगे तो उसमें कम से कम आपको 200 से 250 पेज की आपको बुक मिलेगी, जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए अच्छे से पॉइंट आप समझ नहीं पाते हैं, बुक पूरी पढ़ नहीं पाते। तो ये 35 पेज की पीडीएफ है, जो कि आपको पढ़ने के बाद और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया। और यही क्वेश्चन आपके पेपर में 100% है कि ये क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ आपको इस पीडीएफ के लिए 50 रुपये पे करना होगा बस। तो देखिए, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस देख सकते हैं, टोटल आपके 6 यूनिट है। अब इसके बाद देखिए, जो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को किस टाइप से पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को साथ के साथ आपको लिख लेना है। देखिए, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषता है, हमें उसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि जो इसकी विशेषता क्या है, इसके महत्व क्या है, बताइए। क्वेश्चन को यहाँ पर 3 टाइप से लिखा है, अलग अलग टाइप से आपके पेपर में पूछा जा सकता है। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का उदय कैसे हुआ और इसके प्रमुख क्या कारण थे, इसका उदय कैसे हुआ, इसका क्या कारण थे, तथा आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो देख सकते हैं, इसमें भी विशेषता पूछा है, इसमें भी पूछा है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। उपनिवेशवाद आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार के विकास के लिए संदर्भ प्रस्तुत करते हैं, टिप्पणी कीजिए। तो इसका विकास कैसे हुआ, तो आंसर आप देख सकते हैं, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको परिचय देखना होगा, फिर जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का क्या अर्थ होता है, फिर इसका जो उदय कैसे हुआ, उसके प्रमुख क्या क्या कारण थे उदय के, तो ये आपको पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। ये सारे पॉइंट है। फिर इसके बाद इसकी जो भूमिका है इनके विचारक द्वारा, उनकी क्या है, तो ये सारे पॉइंट है। फिर ये देखिए, जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषता के पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। पूरे पॉइंट टू पॉइंट आंसर है, जो कि आपके पेपर के लिए काफी ज्यादा आपको याद करने में भी आसानी होंगी। फिर आपको निष्कर्ष, तो इस टाइप से क्वेश्चन लिया कि हर चैप्टर से, हर यूनिट से 1 से 2 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। अब आपका यूनिट सेकेंड आ रहा है। देखिए, स्वामी विवेकानंद के अनुसार राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। तो जो इनकी विशेषता क्या है वो आपको बतानी है। इसी में एक ऑप्शन में देखिए, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रवादी विचारकों का विवेचनात्मक अध्ययन कीजिए। तो क्वेश्चन एक ये गाइस, इसमें घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, उसमें सिंपल विशेषता पूछ लिया गया। ठीक है, तो जो उनके विचारक है वो क्या है, उनके विचार ये देख सकते हैं, सारे पॉइंट है उनके विचार के। फिर उनकी जो मुख्य विशेषता है इस टाइप से, तो दोनों पॉइंट आपको आंसर इसी में देखने को मिल जाएगा। फिर आपको निष्कर्ष मिल जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्या है, राष्ट्रवाद पर गांधी के विचार का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। महात्मा गांधी के राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। तो जो राष्ट्रवाद है उसके ऊपर जो गांधी जी के विचार या उनकी विशेषता के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आंसर आपको लिखना है। परिचय लिखना है, सबसे पहले गांधी जी के बारे में आप लिखेंगे कि कौन से इनका जन्म किया था, फिर जो राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, फिर जो महात्मा गांधी के विचार क्या थे इनके अकॉर्डिंग, फिर इसके बाद जो इनकी विशेषताएं क्या आती है, तो ये पॉइंट है। फिर निष्कर्ष। तो इस टाइप से पूरा क्वेश्चन को तैयार किया गया, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी पेपर में। क्वेश्चन 4 देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद का प्रमुख आधार या विचारधारा क्या था। राष्ट्रवाद पर टैगोर के दृष्टिकोण की आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। तो क्वेश्चन 4 है, ये देख सकते हैं। तो सारे आंसर आपको इसी टाइप से देखने को मिल जाएंगे। अब आपका जो यूनिट थर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिया गया, देखिए, जवाहरलाल नेहरू के राज्य और लोकतंत्र संबंधित विचारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नेहरू के राज्य पर विचार और समकालीन भारत में इसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। तो जो इनके विचार क्या थे, इसकी पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर इनके जो लोकतंत्र पर नेहरू के जो विचार है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं, क्वेश्चन आपका 6 बन गया।
दीनदयाल उपाध्याय के राज्य लोकतंत्र संबंधित विचारों को विस्तृत रूप से लिखिए। प्रजातंत्र पर दीनदयाल उपाध्याय के विचार का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। देखिए गाइस, यहाँ पर एक चीज आपको समझना है, प्रजातंत्र लिख के आ सकता है या तो लोकतंत्र, इन दोनों में से कोई सा भी वर्ड आपके पेपर में लिख के आ सकता है, एक ही होंगे, ठीक है। तो इनके जो विचार है ये देख सकते हैं, राज्य के अकॉर्डिंग ये विचार है इनके, फिर लोकतंत्र के अकॉर्डिंग ये विचार है। तो ये सारे पॉइंट टू पॉइंट आंसर है। आपका क्वेश्चन 7 बन रहा है, राज्य लोकतंत्र पर डॉक्टर अंबेडकर के विचार का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। राज्य एवं प्रजातंत्र के विषय में अंबेडकर के विचार का प्रशिक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा, क्वेश्चन 8 है, डॉक्टर राम मोहन लोहिया के राज्य लोकतंत्र संबंधित विचारों का उल्लेख कीजिए। कि जो आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी उठा के देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको रिपीट हुए हैं। अभी ये बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का पेपर हुआ था, जो कि क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कशन कर रखा है। अगर वो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इसमें से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको उस पेपर में देखने को मिल जाएंगे, जो कि इसमें से आए भी है। फिर आपका यूनिट 4 है, उसका अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका 9 बनता है। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में राजा राम मोहन राय के योगदान का प्रशिक्षण कीजिए। राम मोहन राय के द्वारा किए गए सामाजिक सुधार, उनके कार्यों का विवेचनात्मक अध्ययन कीजिए। क्वेश्चन 9 है। तो ये इनके कार्य के अकॉर्डिंग पॉइंट आ गए, सामाजिक सुधार में इन्होंने ये योगदान क्या दिया, वो उसके पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर इसके जो प्रभाव है, क्या पड़े, वो सब योगदान सारे कुछ ये देख सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ताराबाई सिद्धे द्वारा महिला के अधिकार के लिए किए गए कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ताराबाई सिद्धे के अधिकार संबंधित विचार का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है। तो जो महिलाओं के अधिकार के लिए इनके योगदान के पॉइंट ये देखने को मिल जाएंगे। इनके संदेश क्या थे, ये पॉइंट, इनकी चुनौतियां, इन्होंने किस किस चुनौतियों का सामना किया। फिर आपका जो यूनिट 5 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के स्वराज की अवधारणा का वर्णन करें। ये क्वेश्चन भी आता है आपके पेपर में। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 12, जो आपका यूनिट 6 का अकॉर्डिंग लिया गया है। तो ये देख सकते हैं, सरकार के हिंदुत्व के सिद्धांत के आधार पर हिंदुत्व की परिभाषा क्या है और उनके द्वारा वर्णित मुख्य विशेषता क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है कि जो इनकी विशेषता क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, इनका जो आधार क्या था, वो बताना है। इसमें भी आपको इसकी जो अवधारणा है पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर इसकी जो मुख्य विशेषता क्या पॉइंट है, फिर आपको इसके बाद ये देखने को मिल जाएगा, जो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आपको यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए, इसके ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी, मतलब कि 2 से 3 पेजों में इसका आंसर लिखना होता है कम से कम, मतलब आप कह सकते हैं 200 से 300 वर्ड के अकॉर्डिंग आप आंसर इसका लिख सकते हैं। तो जो ये क्या है, अधिकार पर राजा राम मोहन राय के विचार का महत्व, ताराबाई सिद्धे के विचार का आधुनिक भारत में महत्व, बाल गंगाधर तिलक स्वराज। तो इस टाइप से एक पूरा पीडीएफ को तैयार किया गया, क्वेश्चन आपको हमने सभी बता दी। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी इस क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा, यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसका जो क्वेश्चन पेपर है अभी, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टूडेंट का या रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट का हुआ है, उसको हमने डिस्कशन कर रखा है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वो क्वेश्चन पेपर को आप एक बार जरूर देखिएगा, जिससे एक आइडिया हो जाएगा कि उसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन जो है ना, उसी जो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग इसमें देखने को मिल जाएगा, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएंगे। आप पूरे गारंटी के साथ आप ले सकते हैं कि इसमें से आपको 6 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे 13 में से। और सिर्फ आपको पेपर में क्वेश्चन कितने अटेंड करने होते हैं, 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट है जो इस वीडियो को पढ़ता है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नोट्स एक्सप्लेन चाहिए वीडियो, तो कमेंट कीजिएगा, इस तो अपलोड कर देंगे। लेकिन एक चीज़ आपकी कमी ये होती है कि जो पेपर से एक दिन पहले कहते हैं कि वीडियो चाहिए, आपको कम से कम 1 हफ्ते पहले तो बताना ही चाहिए ना कि वीडियो हमें चाहिए, तो अपलोड किए जाएंगे, बनाने में भी टाइम लगता है। तो ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।